मैं किसी भी धर्म की अवमानना बिल्कुल सही नहीं समझती, किसी भी धर्म की। आपको आपका धर्म प्यारा है और होना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर, हिंदू धर्म जब इस तरह से होता है धर्म स्थल पर, तो उसकी भी निंदा करने का थोड़ा सा जिगर रखा करिए। और रहमानी साहब, आपका मैंने लाई डिटेक्टर टेस्ट किया था और आपने बात कही थी कि हिंदू फोबिया वर्ड यूज हुआ था यूनाइटेड नेशंस में। मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूं, यह कहा था उसमें, in this context that we are concerned about elevating the phobia against one religion to the level of an international day to the exclusion of all the others. In fact, this resolution may well end up downplaying the seriousness of phobias against all other religions. तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी रिलीजन के खिलाफ रिलीजियोफोबिया नहीं होना चाहिए, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। और आप नहीं, ये बड़ा संगीन जुर्म है आपका। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हुए हैं, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हुए हैं, पर बड़ा संगीन जुर्म आपका इसलिए क्योंकि आप बार बार बताना चाहते हैं कि इंडिया एज अ कंट्री, भारत देश इस तरह की बात करेगा यूनाइटेड नेशंस में। आपने भारत की तौहीन करने की कोशिश की है रहमानी साहब, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। नहीं, आप नहीं, ये तो आप मूर्ति साहब से पूछे ना। मैं निकाल, आप उस पे केस कर दीजिए, मैं दिखा देता, वहां पे दिखा दूंगा। मैं दिखा रही हूँ ना आपको, मैंने भी यूएन के, मैंने भी ये यूएन पे उन्होंने कहा है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है, इनफैक्ट देयर इज क्लियर एविडेंस दैट ओवर डेकेड्स सच रिलीजियोफोबियाज हैव इन फैक्ट अफेक्टेड फॉलोअर्स ऑफ नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स एज वेल। उन्होंने सिखों की बात की है, हिंदुओं की बात की है, बुद्धिस्ट की बात की है, रिलीजियोफोबिया के खिलाफ बोला है। और आप भारत को नीचे दिखाने के लिए सिर्फ हिंदू फोबिया बोलते हैं। ये जो आप अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सही नहीं है। ना स्कॉलर, ना इस्लामिक, ना स्कॉलर, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, एक वाकई पर एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया है। तो बुद्धिस्ट भी हिंदू फोबिया होते हैं और सिख भी हिंदू फोबिया होते हैं। चारों तरफ जो हालात है, आप इस तरीके से पैसे लेके नफरत बेचने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। किसी भी कॉन्टेक्स्ट के बिना कोई शब्द का कोई मायने नहीं होता है। और रहमानी साहब, आप किसी कोर्ट में चले जाइए, आप किसी कोर्ट में चले जाइए, जजमेंट यही आएगा कि आपने मिसकोट किया और पूरा मतलब बदल दिया जो कहा गया यूनाइटेड नेशंस में। मैं आपको बहुत सीरियस हूं इस मामले में, क्योंकि रिलीजियोफोबिया को आपने हिंदू फोबिया बनाया। आप बहुत सिलेक्टिव कोटिंग करते हैं, और ये अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो क्या है? ये अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो क्या है? वैसे पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, और पब्लिक का सवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपके लिए भी आ रहा है और आचार्य जी के पास भी। आचार्य जी और रहमानी जी से सवाल है कि करौली और गोरखनाथ मंदिर के हमलावर को डिफेंड करना क्या आम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है? जवाब दीजिए रहमानी साहब। पब्लिक जब सवाल पूछती है तो बड़ा सोच के पूछती है। देखिए, कोई भी क्राइम हो, टेररिज्म का हो या बहुत संगीन हो या हल्का हो, उसका एक महज़्ज़ब समाज में कोई जगह नहीं है। उसको निंदा करते रहना काफी नहीं होता, उसे रोकना जरूरी है, उसे खत्म करना जरूरी है, उसे किसी सूरत 33 मिनट की डिबेट के बाद तो निंदा का शब्द आपके मुंह से निकला। 33 मिनट की डिबेट के बाद निंदा का शब्द मुंह से निकला। एक लाई डिटेक्टर टेस्ट फेल हो गया, उसके बाद निंदा का शब्द भी आपके मुंह से निकला। रहमानी साहब, खाली फॉर्मल होकर निंदा कर देना। रहमानी
रूहानी साहब, दुनिया आपके सारे इशारे और सारी दलीलें समझ रही है। सवाल और भी हैं पब्लिक के, आचार्य जी आपके लिए।